स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। आइए हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन चारों में क्या अंतर है। जलामृत, चरणामृत, पंचामृत और पंचगव्य। और इसके अलावा में एक और चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पंचामृत बनता है उसमें गौमूत्र होता है। ऐसी बात नहीं है, जानकारी का अभाव होता है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब भी पूजा वगैरह कुछ होती है, कोई हमारे यहाँ जो कथा वगैरह होता है, तो उससे प्रसाद में जो बनाए जाते हैं प्रसाद, उसमें गाय का ही दूध, गाय की सामग्री का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। भैंस का दूध क्यों नहीं प्रयोग, भैंस का दही क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दूध जो है सर्वोत्तम गाय का ही होता है, भैंस का दूध नहीं। ऐसा क्यों? तो इसके वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन सबसे अच्छा ये समझ लीजिए, सबसे छोटा सा उदाहरण, ऐसे तो बच्चे जो है छोटे, जो हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि लोग, बच्चा कहता है जो जिसको नहीं पढ़ना होता है, कहता है क्या कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ऐसे ही ना कुछ गुरुजी भी कुछ कहते थे, अब सब कहना ठीक नहीं है। और यहाँ तक भी कहा जाता है, देहात में लोग कह देते थे भोजपुरी में कि भैंस चराइबा मिली माठा, यानी पढ़ लिख के होकबा ढाटा, भैंस चराइबा मिली माठा। अलग अलग खिस्से, तरह तरह के खिस्से देहात में कहे जाते हैं। तो गौ को माता के तुल्य माना जाता है, गौ हमारी माता के समान है, क्योंकि गाय का जो दूध है वो सर्वोत्तम होता है। यानी हमारी माँ के बाद गाय का दूध, ये सबसे सर्वोत्तम दूध तो होता है अपनी माँ का, जो जिससे हम जन्म लिए हैं, और उसके बाद गौ माता का। तो क्यों ऐसा होता है? कारण ये है, सबसे सटीक वैज्ञानिक कारण तो अलग है, ऐसे सीधी बात जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण है जो सामने देखते हैं, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा जब दूध पीता है अपनी माँ का, गाय का दूध पी करके, यानी माँ का दूध पी करके क्या करता है, वो कूद फान करता है, स्थिर नहीं रहेगा, कूदेगा, फानेगा, दौड़ेगा। उसके अंदर क्या आती है? एनर्जी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है। और बेचारी भैंस का जो बच्चा होता है, वो भैंस का दूध, अपनी माँ का दूध पी करके, और दूध पी करके नीचे पड़ जाएगा। दूध पिया, पड़ गया, गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भैंस का दूध अगर पीजिए, किसके? भैंस का दूध कौन पी सकता है? जिनको लड़ना है, भिड़ना है, शरीर बॉडी बनानी है, और फिर ये पहलवानी करनी है, उनके लिए तो है भैंस का दूध। क्योंकि वो कहा जाता है भैंस शरीबा, ये पट्ठा, जिसको पट्ठा, यानी जो मट्ठा पीता है भैंस का, वो पट्ठा हो जाता है। इसलिए, लेकिन आज ज़रूरी क्या है, पढ़ने लिखने के, इसलिए विद्यार्थियों को कहा जाता है कि गाय का दूध पीजिए, क्योंकि गाय का बछड़ा जैसे एनर्जी जो है हो जाती है दूध पीने से, वैसे विद्यार्थी यानी बच्चा जब गाय का दूध पीता है तो उसी तरह से एनर्जी आती है, और उसका मस्तिष्क शुद्ध, साफ, और गंदे विचार नहीं आते हैं, मोटे विचार नहीं आते हैं ना। तो इसके बाद अब आते हैं यहाँ जलामृत। जल शंकर, यानी जो शंकर जी पर चढ़ता है, भगवान शंकर जो पर जो जल चढ़ाया जाता है वो जलामृत कहलाता है। भगवान शंकर को जो हम जल चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद स्वरूप क्या कहलाता है? जलामृत। और जब वही जल, यानी जब हम जल को भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाते हैं, तो भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ जल, वो प्रसाद स्वरूप क्या हो जाता है? चरणामृत। यानी भगवान विष्णु को जो जल चढ़ाते हैं वो क्या हो जाता है? चरणामृत प्रसाद स्वरूप। और भगवान शंकर को जो ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं जल, वो प्रसाद स्वरूप जलामृत कहलाता है। और पंचामृत, तो 5 जो सामग्री से जो बनता है वो जो अमृत तुल्य होता है। अमृत का मतलब जो पी ले तो अमर हो जाए, तो ऐसा नहीं कि अगर पी ले, पंचामृत तो अमर है, लेकिन है इसमें खूबी, इसलिए कहा जाता है पंचामृत। तो ये 5 सामग्री कौन कौन? वही गाय का दूध, दही, मक्खन यानी घी, और शहद, चीनी। कौन? गाय का आपका दूध, घी और मक्खन, दूध, दही और घी, और 2 आता है शहद और चीनी, 3 और 2 5। तो ये 5 से मिलकर बनता है क्या? पंचामृत। अब आइए पंचगव्य। तो पंचगव्य क्या है? ये ऊपर का 3
रहेगा और नीचे का 2 शहद और चीनी। तो शहद और चीनी की जगह पे गाय का गोबर और गौ मूत्र 2 यही प्रयोग में आ जाता है। तो ये पंचगव्य है, ये पंचामृत नहीं है। पंचगव्य में जो है गौमूत्र और गोबर पड़ता है, यानी गाय का गोबर और गौमूत्र पंचगव्य में पड़ता है, पंचामृत में नहीं पड़ता है। जो कथा होती है उसमें जो बनता है पंचामृत, उसमें जो है ये नहीं पड़ता, वो पंचगव्य है, ये कथा में नहीं। ये ऐसे औषधि के रूप में कुछ लोग बनाता है, यानी इसमें गाय का दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र एक निश्चित मात्रा है इसकी होती है, उसको मिलाकर के बनाया जाता है और औषधि के रूप में बहुत ही रामबाण दवा होती है और ये रोग अवरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। बहुत ज़्यादा फायदे इससे होते हैं। तो ये पंचगव्य, और इसका और भी एक उपयोग होता है, थोड़ी सी मात्रा इसकी अलग कर दी जाती है, अलग अलग कुछ गोबर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये खेत जो उपजाऊ आपका नहीं है, जिसमें तरह तरह के कोई कीटाणु जो है आ गए हैं, वहाँ उर्वरक जो उसकी क्षमता है मिट्टी की कम हो गई है, तो या बंजर की तरह मिट्टी जो हो गई है, तो वहाँ जो है इस पंचगव्य का पंचगव्य को बना करके और फिर हम उस ज़मीन में इसका प्रयोग करते हैं और दवा के रूप में मात्रा अलग अलग हो जाती है, सामग्री वहीं होती है, मात्रा थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका 5 हुआ। 4 ये चीज़ें आपकी जलामृत, यानी जो शंकर की बिल चढ़ाया गया वो प्रसाद स्वरूप जलामृत, और जो भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाया गया जो प्रसाद स्वरूप वो चरणामृत, और 5 सामग्री से जो बनता है ये कथा में जो प्रयोग होता है पंचामृत, और फिर 5 से गाय की से प्राप्त सामग्री से ये पंचगव्य बनता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।